हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और ये देखिए छोटा सा एक टमाटर का पौधा यहाँ नीचे गमले में निकल आया था। निकले तो बहुत सारे थे लेकिन सारे ही चूहे खा गए। एक पता नहीं कैसे बच गया। तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा था। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा या चूहे खा जाएंगे, लेकिन फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और चूहे इसे नहीं खाए। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ऊपर छत पे लगा देती हूँ। तो बिल्कुल शाम का समय था और इसको मैं लेके आई कि यहाँ पे किसी भी गमले में इसको लगा देती हूँ। ये देखिए, फिर मैंने देखिए इस गमले में इसको थोड़ा सा मिट्टी को निकाला और फिर ऐसे ही हल्के हाथों से इसको लगा दिया। अब ये चलेगा तब भी अच्छी बात और नहीं चलेगा तब भी अच्छी बात। और देखिए गुलाब का फूल लगा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। और फिर आ गई मैं इधर, क्योंकि शाम के समय जाल को बंद कर देती हूँ, नहीं तो सर्दी बहुत ज़्यादा तो नीचे लगती है अभी भी। हालांकि सर्दी अब बहुत कम होने लगी है, लेकिन रात में क्या है, सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने लगती है और दिन में तो काफ़ी रिलैक्स रहता है। वैसे ही सुबह शाम की सर्दी बची है। फिर उसके बाद मैं नीचे गई, अपने नीचे के सारे काम करे और फिर उसके बाद ये वीडियो है सुबह का आज का। और ये लहसुन मैंने उस दिन आपको दिखाया था, क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन खाया नहीं जाता पर खेतों में बोया गया था। मुझे तो लगता है कि हर साल ही बोया जाता है। तो ये तो इतना था लहसुन। ये देखिए 3 गट्ठे जैसे, गट्ठर जैसे बने हुए थे और ये रखे हुए थे और ये अंदर कोठरी के अंदर टंगे हुए थे। और जब खाते नहीं हैं तो ध्यान भी नहीं रहा और ये ऐसे टंगे रहे पूरे। एक देखिए 1 साल होने वाला है। वैसे अप्रैल सॉरी उसमें अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में इनको बेच दिया जाता है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उस दिन क्या हवन के लिए कंडा निकालना था, तब मैंने इसको देखा तो इसको फिर निकलवाया और सोचा कि इसको निकाल के देखती हूँ, अगर अच्छा निकलेगा तो फिर बच्चों को दे दूंगी, तो किसी भी सब्जी वाले को दे देंगे और नहीं तो फिर इस फेंक देंगे उठा के। तो देखिए एक गट्ठर में इतना लहसुन निकला और इतना सारा कूड़ा। काफ़ी मेहनत लगती है इसको भी साफ करने में, लेकिन जब हमारे खेतों में कोई भी चीज़ हो अगर होती है तो फिर ये लगा करता है कि वो किसी न किसी प्रयोग में आ जाए। और जब अगर हम खाते अगर तो ये ख़त्म हो जाता और फिर से अब तक क्या था कि फिर से नया मार्च में या हाँ अब फरवरी मार्च तक नया लहसुन आ जाता है। तो जब ना खाओ तो ये चीज़ें फिर ध्यान भी नहीं रहता है। तो यही मेरे साथ हुआ। तो लहसुन ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। सिर्फ इतना ही देखिए बच्चा था, जो अच्छा था उसको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और अब धीरे धीरे 1-2 दिन लगेगा और ये पूरा गट्ठर साफ़ हो जाएगा। और क्या होता है कि इतना समय तो होता नहीं है कि एक साथ बैठ जाओ। अच्छा, इन सभी कामों को करने की कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हो क्या होता है कि जिसकी आदत होती है वो, और कई साल से मैं इसको निकालती हूँ लेकिन मेरी आदत नहीं बन पा रही है, पता नहीं क्यों। कोशिश करती हूँ कि फटाफट करूँ लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन काम करने की एक वो है कि मुझे सब करना है, सारे काम मुझे करने आते हैं, तो ये मैं क्यों ना करूं। इसी वजह से ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा निकला और इतना सारा लहसुन। फिर मैं आई थी छत पे, तो देखिए मौसम बहुत प्यारा था और ये है रजनीगंधा का पौधा। तो ये सर्दियों में बिल्कुल से सूख गया है। हालांकि अब इसमें कुछ कली वगैरह निकल रही है। अब देखिए ये कितनी सारी इसकी देखिए पत्तियां सूख चुकी हैं, तो जो सूखी हुई हैं उनको निकाल देती हूँ। अब रात में क्या था, पानी कल डाला था, पौधे बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पर मैं क्या होता है, दिन में बच्चे अंदर हो जाते हैं और कभी कभी बाहर भी होते हैं, तो बच्चों का क्या है कि वो नहीं फिर पकड़ाते हैं रबड़। और ये देखिए अभी ये भी फूल निकलने लगा है और धनिया भी थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगी है।
हल्की फुल्की धनिया के पत्ते दिखाई देने लगे। काफ़ी अच्छा लगता है इस समय जो धनिया होता है। और वो मार्च में, अब ये अगर अच्छे से निकल आया तो मार्च में खूब अच्छे से, फरवरी में खूब अच्छे से काम करेगा। और यही धनिया पकने का भी समय होता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इस समय। दोपहर में तो इतना प्यारा मौसम रहता है कि स्वेटर वगैरह कुछ भी पहनने की ज़रूरत, और थोड़ी देर धूप में लेट जाओ, बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मैं, पता है आज हमारे गांव में कोई ख़त्म हो गया था, ब्राह्मण है लोग, लेडीज़ थी। तो फिर आज मैं, इतना मुझे ठंड लगी सुबह कि करीब मैं 2 घंटे धूप में लेटी रही, सिर धुल के नहाना पड़ा। और जब कभी इस तरह के उसमें जाओ तो फिर मन बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या है, ये जीवन का सत्य है। और फिर ये देखिए, ये कुछ खिचड़ी थी और ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। ये कल बनाई थी मैंने, फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था कि छत पे डाल आऊँगी। फिर आज वहाँ चली गई तो सारा क्रम ही बिगड़ गया। फिर जब कपड़े फैलाने के लिए आई तो सोचा कि इसको भी पक्षियों को डाल देती हूँ। पक्षी क्या, कौवे ज़्यादा खाते हैं तो कौवे खा लेंगे। फिर मैं फैलाने लगी कपड़े। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और ये सब जीवन में आना जाना सभी का लगा रहता है, और सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन पता है, जब इंसान जाने का समय होता है, जब उसकी बिल्कुल मिट्टी उठ रही होती है, तब सब लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन जीते जी कोई इस सत्य को जानने के लिए इच्छुक नहीं है, ना कोई जानना चाहता है कि राम नाम सत्य का मतलब क्या है। सभी चीज़ें हैं और सभी कुछ सभी को समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं आता है और पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाता है। और रात में ये थोड़ी सी मैंने दाल भिगोई थी, मैंने सोचा था कि थोड़ी सी मंगौड़ी लगाऊंगी, और फिर क्या हुआ, ये दाल मेरे से गिर गई तो काफ़ी कुछ तो फैल गई। तो पूरी तो मैंने नहीं समेटी, लेकिन थोड़ी सी फिर ये देखिए। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी है इस ग्राइंडर में पीस लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं पीसी, क्योंकि ये बड़ा वाला ग्राइंडर है और छोटा वाला और बीच वाला दोनों ही मेरे ख़राब हो चुके हैं। फिर मुझे सिलबट्टे पे ही पीसना पड़ा, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और मुंगौड़ी वगैरह की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये सिलबट्टा जो ना, उस दिन मसाला मैंने पीसा था, ये उसी का था, तो इतना प्यारा कलर पीला पीला था, और मसाले की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डल हो गया। फिर इसको मैं उठा लेती हूँ और फिर मैंने मंगौड़ी लगाई। वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है तो फिर मुझे भी लगा करता है कि थोड़ी देर वो देख ले, वो ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने मंगौड़ी लगाने के बाद फिर चाय वगैरह बनाई। और फिर आज पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आ गया कि आज मैं रसोई की सफाई, सोच तो कई दिन से रही थी कि आज मैं रसोई की सफाई कर दूं। फिर आज मैं रसोई की सफाई में डट चुकी थी। तो अगर सिलबट्टे को तुरंत पीसने के बाद तुरंत धुल दो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, और नहीं तो फिर सूख जाता है तो फिर साफ़ नहीं होता। तो आज जो भी पुराना अचार, जो वैसे अचार ख़राब नहीं होता, लेकिन क्या होता है, जैसे ही पुराना अचार हो जाता है तो बच्चे नहीं खाते। तो आज मैंने ये सोचा कि जो अचार मैंने बनाया है अभी, मिर्च का अचार, उसमें सारा मसाला वगैरह मैंने मिला दिया है, वीडियो उसका भी नहीं बनाया। मिर्च का अचार और मिक्स अचार सभी में मसाला मिला दिया है, नींबू का अचार, तो वो सारे डिब्बे मैं इस साइड में यहाँ की सफाई करके और यहाँ पे रख दूँ। इसीलिए बस आज यहाँ की सफाई करने लगी। और सोच तो कई दिन से रही थी कि सफाई करूँगी, लेकिन आज बिल्कुल मूड में आया कि आज इन अचार के डिब्बों को ज़रूर व्यवस्थित कर देती हूँ। क्योंकि क्या है कि फिर अगर ज़रा सा भी इधर उधर बच्चे हाथ डाल देंगे तो फिर पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। और सब छोटे छोटे डिब्बों में बच्चों के लिए खाने के लिए अलग रख देती हूँ। तो फिर देखिए, सारा यहाँ की सफाई करी मैंने, और फिर इतना करने के बाद फिर मैं चाय बनाने लगी और सोचा कि अब नहीं करूँगी। लेकिन फिर क्या, मेरा मन ही नहीं माना, और फिर मैंने इस साइड की पूरी रसोई साफ़ करी। और इस तरीके से मन क्या होता है, अपने आप ही काम को करने के लिए सोचने लगता है। तो पहले सोचा कि नहीं करूँगी,
और फिर उसके बाद पूरी रसोई की इधर की सारी सफाई हो गई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से रसोई की सफाई नहीं हुई थी। और जब रसोई गंदा होता है तो फिर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ख़राब ख़राब सा लगने लगता है, और खुद को ये लगा करता है कि जैसे सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। और जैसे ही रसोई साफ़ कर दो तो एक पॉजिटिविटी जैसी आने लगती है। तो गंदा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना बड़ा घर है, मैं पूरा घर डेली ही साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, क्या होता है कि सिर्फ छत क्या है, जीना वगैरह ये मैं डेली नहीं साफ़ कर पाती। ये 2-4 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। और घर